हेलो एवरीवन। हम हैं यहाँ पे पुणे के नानापेट में और यहाँ पे हम आए हैं बाइक सीट मॉडिफिकेशन के लिए। ये है एवेंजर 220 क्रूज़ का स्टॉक सीट और गाड़ी कुछ विदाउट सीट ऐसे दिखती है। तो यहाँ पे इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये सीट जो पिलियन राइडर है उसके लिए ये सीट बहुत नैरो है। पीछे वाली सीट में पीछे वाला बंदा बहुत देर तक बैठ नहीं सकता और स्पेशली लेडीज के लिए एक साइड से बैठने में तो ये सीट बहुत ही अनकंफर्टेबल है। इस सीट में हम एक्स्ट्रा फोम डलवाने वाले हैं और फोम की भी क्वालिटी है। एक है ये वाला मेमोरी फोम और ये उससे भी कम क्वालिटी के और दो टाइप के फोम। तो उस हिसाब से इसका रेट डिसाइड होगा। और मैं तो फिलहाल मेमोरी फोम के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि मेमोरी फोम जाना जाता है शेप रिगेन करने के लिए और ये ज़्यादा ड्यूरेबल और कंफर्टेबल भी है। मैं तो यहाँ आया था पहले सिर्फ पिलियन सीट मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन एक बार आपने सीट में एक्स्ट्रा फोम डलवाई तो जो पहले वाली स्टॉक सीट कवर है वो कचरे में जाएगी और आपको अपने मॉडिफाइड सीट के लिए नई वाली सीट कवर सिलानी पड़ेगी। तो समझदारी इसी में है कि आपने एक बार अगर सीट कवर नई सिलवानी है तो एक साथ ही आप राइडर और पिलियन दोनों सीट में आप फोम डलवा ले, क्योंकि आगे चल के अगर आपको सामने वाली राइडर सीट के लिए एक्स्ट्रा कुशन और कंफर्ट की ज़रूरत महसूस हो तब आपको फिर से नया सीट कवर सिलवाना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। पहली सीट मॉडिफिकेशन के लिए कितनी लागत आ रही है और कितना खर्चा हो रहा है इसकी डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो के एंड में दे दूंगा। इस शॉप का नाम पवार सीट कॉर्नर है। बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदे हैं ये और अपनी अब स्टॉक वाली सीट पे कुछ तो एडिसिव लगा रहे हैं क्योंकि अपना जो मेमोरी फोम है वो तीनों तरफ से अच्छी तरह से चिपके। तो ये साइड में ग्लू लगा रहे हैं क्योंकि ये मेमोरी फोम साइड में लगेगा। इससे जो पिछली वाली सीट है उसकी विड्थ बढ़ाई जाएगी। विड्थ बढ़ने से इसकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि पिछले वाला बंदा लॉन्ग राइड के दरमियान कम से कम ब्रेक लेके ट्रैवल कर सकता है। स्पेशली एल्डरली लेडीज़ के लिए पीछे बैठने में ज़्यादा आसानी होगी। ये एक्स्ट्रा जो मेमोरी फोम लगने वाला है अभी उसको शेप देने का काम चालू है। इस तरह से एक साइड से फोम का एक पीस अभी लग गया। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको और शेप देना बाकी है। तो ये वाले पीस को वो घिस घिस के और शेप देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड से भी और एक पीस लगेगा। तो फाइनली दोनों साइड से दो फोम के पीस लगाने के बाद अभी फाइनल शेप देने का काम चालू है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्टॉक सीट को भी घिसते हैं क्योंकि वो पूरा सरफेस इवन होना चाहिए। और इस तरह से ये घिसने का काम जैसे मानो एक मूर्ति की कारागिरी करने जैसा ही है, क्योंकि अच्छे से इवन शेप आना और यूनिफॉर्म शेप आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक फोम का पीस पीछे से लगा रहे हैं क्योंकि पीछे वाली सीट की लेंथ भी बढ़ जाए और विड्थ के साथ साथ स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ भी बढ़ेगी तो और ज़्यादा स्पेस मिलेगी पिलियन राइडर के लिए। और ऊपर से और एक फोम की स्ट्रिप अब लगने जा रही है जिससे कि बढ़िया कुशनिंग हो जाए। आगे वाली सीट में दो पीसेस लगेंगे। एक छोटा पीस बिल्कुल सीट के शुरू में लगेगा। तो ये है वो पवार सीट कवर शॉप जहाँ पे मैं अभी सीट मॉडिफाई करवा रहा हूँ और ये पुणे के नानापेट में है। अगर आपको सीट मॉडिफाई करवानी हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। और ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़ी वाली बाइक्स की सीट ही यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्टिवा स्प्लेंडर और बहुत सारे हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं वो अपनी 125 सीसी की बाइक की सीट भी यहाँ से मॉडिफाई करवाते हैं। तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। ये वाला आखिरी फोम का शीट सामने वाली सीट पे लगेगा और इस तरह से ये फोम के पीसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब काम बचता है तो वो ग्लू लगा के उसको अच्छे से शेप देने का।
तो यहाँ पे हमारी सीट ऑलमोस्ट शेप देने के बाद रेडी हो गई है और अब वक्त है इसको एक बार गाड़ी पे लगा के देखने का। तो कुछ इस तरह से दिखेगी। और अभी भी फाइनल जो सीट कवर है वो सिलाना बाकी है, लेकिन ये अभी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई फोम का पीस बीच में तो नहीं आ रहा है फिटिंग के दौरान। इन्हें लगा कि फ्यूल टैंक और सीट के बीच में गैप रह रहा है, तो इन्होंने और एक फोम का पीस ऐड कर दिया है। अब वक्त है सीट कवर की सिलाई का। तो सीट कवर का मटेरियल सिलेक्शन करना पड़ता है और इनके पास बहुत अच्छे चॉइसेस थे सिलेक्शन के लिए, लेकिन मटेरियल का सिलेक्शन मैंने इन्हीं पे छोड़ दिया, तो इन्होंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया है जो कि गोल्डन एवेंजर पे अच्छा दिखेगा। और ये वाला मटेरियल ख़ास है क्योंकि इनके हिसाब से ये गर्मी में बहुत ही कम गर्म होगा। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो सीट कवर बन के रेडी हो गई है और अब ये वो सीट कवर सीट पे चढ़ा रहे हैं, और ये भी अपने आप में एक एक्सपर्टीज़ वाला काम है। तो आखिरकार अपना सीट रेडी हो गया है और अभी ये सीट को इंस्टॉल कर रहे हैं बाइक पे। सीट कवर पे जो वाइट कलर के पाइप्स लगाए गए हैं उसकी वजह से और ये ब्लैक कलर के कवर की वजह से ये गोल्डन कलर पे अच्छे से जच रहा है। तो फाइनली अपनी मॉडिफाइड सीट बजाज एवेंजर पर लग चुकी है, और इनका कहना है कि ये जो सीट कवर है ये धूप में ज़्यादा गर्म नहीं होगा। पीछे वाला सीट आप देखेंगे तो इसका लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ गया है, और डेफिनेटली ये पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है अभी। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो राइडिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कम से कम दिखने में तो ये अच्छा दिख रहा है। तो ये पूरे मॉडिफाइड सीट बनाने के लिए मुझे खर्चा आया 3500 रुपये, और इसमें मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है आप फोम के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपको इससे कम वाला कोटेशन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए। चलो बाय बाय।